नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है रेशम का उत्पादन। इससे पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि रेशम के कीड़े का जो जीवन चक्र होता है वो क्या होता है। रेशम के कीड़े का जो लाइफ साइकिल है वो उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ पर देखा कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो उसका जीवन काल 2 महीने का होता है और उस 2 महीने में वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहले वो अपरिपक्व कीड़े से हमको अंडा प्राप्त होता है, फिर वो अंडा लावा बनता है, ठीक है। और लावा बनने के बाद वो क्या बनता है, प्यूपा बनता है। और प्यूपा के बाद वो एक परिपक्व कीड़ा या मोथ बन जाता है और फिर वो अंडा देने की प्रक्रिया करता है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। कीड़े से हमको अंडा प्राप्त होगा, अंडा से लावा बनेगा, लावा से प्यूपा बनेगा, फिर वही प्यूपा कीड़ा बन जाएगा। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये भी समझा था कि उसके अंडे वाली जो स्टेज होती है उसमें उसके साथ क्या क्या होता है, फिर लावा वाली स्टेज में उसके साथ जो रेशम का कीड़ा है वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, और प्यूपा वाले स्टेज में वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, चारों अवस्थाओं को। अब आज जो हम देखेंगे, हम अब देखेंगे कि कीड़े से आगे वाली अवस्था क्या होती है। जब रेशम से हम कपड़े बनाते हैं, इसके बाद जब हम रेशम का धागा बनाएंगे या फिर उसके बाद कपड़ा बनाएंगे, तो वो प्रक्रिया क्या होगी हम उसको समझेंगे, ठीक है। रेशम के कीड़े का जो लाइफ साइकिल है वो हम पढ़ चुके हैं। इन 4 अवस्थाओं से रेशम का कीड़ा होकर गुजरता है। अब ये जो कीड़ा बन गया है, कीड़ा बनने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक है। रेशम का कीड़े बनने तक की हमने प्रक्रिया देख ली थी। अब हम देखेंगे कि उसके बाद जो होता है, उसके बाद हम कोकूनों की छटाई करते हैं, ठीक है। कोकून की छटाई करते हैं। कोकून क्या होते हैं ये हमको पता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने चारों ओर जो उसकी लार होती है, उस फाइब्रिन और सेरिसिन के जो लार निकलती है, उस लार से अपने चारों ओर उसको लपेट देता है और वो जब लपेट के एक आकार ले लेता है उसी को हम कोकून बोलते हैं, ठीक है। कोकून क्या है हम ये जानते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कोकून की छटाई करते हैं। और कोकून की छटाई जो होती है वो किस आधार पर की जाती है, उसके रंग के आधार पर की जाती है। सफ़ेद रंग का है, काला रंग का है, या किस आधार का है, इस रंग के आधार पर उसकी छटाई की जाती है। आकृति के आधार पर छटाई की जाती है, रचना के आधार पर छटाई की जाती है, और आकार और लिंग के आधार पर छटाई की जाती है, ठीक है। लिंग के आधार पर छटाई की जाती है। फिर थर्ड प्रोसेस क्या होता है, जो थर्ड प्रक्रिया है उसमें क्या करते हैं, गोंद को ढीला करना। गोंद को ढीला करना। हमने इससे पहले देखा था कि रेशम के कीड़े के मुंह के सामने 2 छ्रिंद होते हैं, 2 ग्रंथियां होती है। एक में से सेरिसिन गोंद निकलता है, और एक ग्रंथि में से फाइब्रिन प्रोटीन निकलता है। तो जो गोंद होता है उस गोंद को हम ढीला करने की प्रोसेस करते हैं। ढीला करना मतलब कि इसके बाद क्या करते हैं, हम कोकून की जब छटाई करेंगे तो गोंद को कैसे ढीला करेंगे। जो गर्म पानी या गर्म भाप में कोकून को डालते हैं, और जब गर्म पानी और गर्म भाप में कोकून को डाला जाएगा तो उसके अंदर जो कोकून होगा उसके अंदर छिपा कीड़ा मर जाता है। अंदर छिपा कीड़ा मर जाता है। और जो उस कोकून में गोंद होता है, वो गोंद क्या होता है, जब गर्म पानी या गर्म भाप में डाला जाता है तो गोंद कैसा हो जाता है, मुलायम हो जाता है। मुलायम हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम गोंद ढीला करने की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस होता है, चौथी प्रक्रिया है, वो क्या किया जाता है। चौथी प्रक्रिया में धागे लपेटने की प्रक्रिया की जाती है। धागे लपेटना।
इसके बाद जो हमको रेशम के कीड़े की लार से जो रेशा प्राप्त हुआ था, उस रेशे में से हमने गोंद को हटा लिया है और कीड़े को मार दिया है। उसके बाद हमको कोकून में से क्या रेशा मिल गया है। उसके बाद क्या करते हैं हम, धागे लपेटना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रीलिंग फिलामेंट, रीलिंग ऑफ फिलामेंट। ये एक बार पूछा जा चुका है कि रीलिंग और फिलामेंट क्या होता है, यानी कि जो रेशम का धागा है कोकून में से जो हमको प्राप्त हुआ है, उसे रील बनाना, ठीक है, उसको लच्छियाँ बनाना या रील करना। जो कोकून में से जो धागा निकलना है उसको क्या किया जाता है, रील पर चढ़ाना। रील क्या होता है, जैसे हमने धागे की जो रील नहीं होती है, उन रील पर धागे को चढ़ाना ही क्या होता है, रीलिंग प्रक्रिया होती है, ठीक है। कोकून में से क्या किया जाता है, कोकून में छोर प्राप्त कर लेने के बाद, ठीक है, यानी कि एक धागे का मुख, यानी कि जिससे हम लपेटना स्टार्ट करेंगे, छोर प्राप्त कर लेने के बाद धागे को लपेटा जाता है, धागे को लपेटा जाता है और यही प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। छोर क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक कोकून है, ठीक है, रेशम के कीड़े ने अपने लार से ये कोकून बना रखा है। ये सेम लग भी वैसी रहा है, तो मुझे अभी मिल गया इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो क्या है कि इसको आप एक कोकून समझ लीजिए। इस कोकून के अंदर क्या है, एक कीड़ा है। उस कीड़े ने अपने लार से चारों ओर अपने ऊपर एक कोट या लेयर बना ली है। इससे पहले वाली वीडियो में ये चीज़ हमने अच्छे से समझी थी। तो उसमें उसने क्या कर लिया है, अपने चारों ओर एक लेयर बना दी है और इसके अंदर वो कीड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस कोकून को गर्म पानी या गर्म भाप में डाल देंगे। उसमें डालेंगे जो, तो इसके अंदर जो कीड़ा होगा वो कीड़ा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इसमें जो सेरिसिन गोंद होगा वो गोंद भी कैसे हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, यानी कि इससे गोंद ढीला हो जाएगा और ये कोकून फिर हमारा इस तरीके से खुलने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से खुलने लगेगा। तो हमने जो चौथी वाली प्रक्रिया में पढ़ा है कि धागे लपेटना, यानी कि कोकून में छोर प्राप्त करना, या छोर इसको बोलेंगे, ठीक है, छोर इसको बोलेंगे, इसको छोर बोला जाता है। और जैसे ये कोकून है, इस कोकून में से हम धागे को ऐसे निकालना यानी कि लपेटना, यही रीलिंग प्रोसेस कहला रही है, ठीक है, यही रीलिंग प्रक्रिया कहला रही है। इसको फिर ऐसे क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। जैसे ये कोकून है, कोकून में से हम धागे ऐसे निकाल के इसको लपेट रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। जो फिर पांचवा प्रक्रिया होगी, पांचवी प्रक्रिया क्या होगी, गांठें तैयार करना। गांठें तैयार करना, गांठें कैसे तैयार करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेलिंग प्रक्रिया। बेलिंग प्रक्रिया होती है गांठें तैयार करना, यानी कि लच्छियों को बनाना। लच्छियों को बनाना, हमने ऊन की बड़ी बड़ी लच्छियाँ देखी होंगी जो रीलिंग प्रोसेस में हम कर रहे थे, रीलिंग वाली प्रक्रिया में कर रहे थे। उसमें जो लच्छियाँ बनाई जाएंगी, लच्छियों को कितना बनाया जाएगा, 5 से 10 पाउंड का बनाया जाएगा, पाउंड की बनाई जाती है, ठीक है। जो गांठें तैयार करना है यानी कि जो बेलिंग प्रक्रिया की जाती है, इसमें लच्छियों को बनाया जाता है। फिर लच्छियाँ कितने, 5 से 10 पाउंड की लच्छियाँ बनाई जाती हैं। और इसके बाद जो छठी प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, धागा बनाना। धागा बनाना ये छठी प्रक्रिया है। इसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न, यानी कि धागा बनाना की प्रक्रिया किया जाएगा। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे। इसके बाद हमें जो लच्छियाँ मिली थी पांचवें प्रक्रिया में, गांठें तैयार करने के बाद हम जो लच्छियाँ बना रहे थे, उसके बाद हम धागा बनाने की प्रक्रिया करेंगे। धागा बनाने की प्रक्रिया में क्या करेंगे, हम लच्छियों को सुखाएंगे। लच्छियों को सुखाया जाता है, सुखाया जाता है और क्या किया जाता है, और सूखे लच्छियों को फ्रेम पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। जो सूखे लच्छियाँ हैं, लच्छियों को फ्रेम पर चढ़ाया जाता है, फ्रेम पर चढ़ाया जाता है।
और फ्रेम पर चढ़ाने के बाद ही हम जो रेशम के कपड़े हैं उनको तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड प्रोसेस में पढ़ा था कि कोकुनु की छटाई करना। कोकुनु की छटाई रंग, आकृति, रचना और आकार लिंग के आधार पर इनकी छटाई की जाती है। फिर गोंद को ढीला करना। गोंद को क्या किया जाता है, गर्म पानी या गर्म भाप में कोकुन को डालते हैं, उसके अंदर छिपा कीड़ा मर जाता है। जब हम उसको गर्म पानी में डालते हैं तो फिर उससे गोंद मुलायम हो जाता है और जो गोंद होता है वो नरम हो जाता है। इससे हमारे लिए जो धागा प्राप्त करना है वो आसान हो जाता है। फिर इसके बाद रीलिंग ऑफ फिलामेंट, धागे को लपेटना। प्रोसेस में हमने देखा था कि कोकून के छोर प्राप्त कर लेने के बाद धागे को लपेटा जाता है। छोर क्या होता है ये हमने अच्छे से समझा। फिर गांठा तैयार करना यानी कि बेलिंग प्रक्रिया की जाती है। बेलिंग प्रक्रिया में होता है लच्छू को 5 से 10 पाउंड का बनाया जाता है और फिर धागा बनाना। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न कैसे करते हैं, जो लच्छियाँ हमें प्राप्त होती है उन लच्छू को सुखाया जाता है और सूखे लच्छू को फ्रेम पर चढ़ाया जाता है। सूखे लच्छू को फ्रेम पर चढ़ाने के बाद उनमें से गोंद हटाने की प्रक्रिया फिर से की जाती है। ठीक है, पहले से हमने गोंद ढीला करने की प्रक्रिया की थी थर्ड में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गोंद को हटाने की प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद गोंद हटाने की प्रक्रिया की जाती है। गोंद हटाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डिगमिंग बोलते हैं। डिगमिंग प्रक्रिया बोला जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिगमिंग क्या होता है। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, डिगमिंग। डिगमिंग इसमें क्या किया जाता है, गोंद को हटाया जाता है। गोंद को हटाया जाता है। जब हम गोंद को हटाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, रेशम का धागा हमें प्राप्त करने में आसानी होगी। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, जब हम गोंद हटा देंगे तो उसके बाद जो रेशम का धागा होगा वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद उसमें वजन बढ़ाने की प्रक्रिया किया जाएगा। वजन बढ़ाना जिसे हम वेइंग प्रोसेस कहते हैं, यानी कि वजन बढ़ाएंगे हम। उसका वजन कैसे बढ़ाएंगे, उसमें क्या करेंगे, इसमें वजन बढ़ाने के लिए धातु जैसे लोहा, टिन आदि को सटाकर भारी बनाया जाता है। ठीक है, भारी बनाया जाता है और धागों में धातु सटाने की प्रक्रिया, धातु सटाने की प्रक्रिया की क्रिया वजनीकरण कहलाती है। वजनीकरण कहलाती है। वजनीकरण यानी कि हम जब किसी चीज़ में किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है। जैसे हम रेशम के धागे में किसी धातु को ऐड करेंगे जैसे लोहा, टिन आदि इत्यादि को जब उसमें मिला देंगे, उस रेशे में मिला देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को वजनीकरण या वजन बढ़ाने की प्रक्रिया कहा जाता है। और फिर इसके बाद इसमें ब्लीच किया जाता है, ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग प्रक्रिया की जाती है। और ब्लीचिंग में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, हल्के एवं मृदु ब्लीच का उपयोग किया जाता है। मृदु ब्लीच का उपयोग किया जाता है। और कौन सा ब्लीच इसके लिए अच्छा होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। और फिर इसके बाद जो रेशम का कपड़ा है उसमें रंगाई की जाती है, छपाई की जाती है और फिर क्या किया जाता है, परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा की जाती है। इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि पहले परिसज्जा की जा रही थी, उसके बाद रंगाई छपाई की जा रही थी। लेकिन ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला यहाँ पर का जो प्रोसेस है काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। कभी एग्जाम्स में परिसज्जा पहले बताया जाता है और कभी क्या होता है,
रंगाई और छपाई पहले बताया जाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो है हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जाना पड़ेगा अपने एग्जाम्स में, जिस हिसाब के ऑप्शंस होंगे उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। अगर हमारे ऑप्शन में रंगाई पहले जा रहा है तो हमें रंगाई पहले करना होगा, और अगर परिसज्जा पहले जा रही है तो परिसज्जा पहले करनी पड़ेगी। तो ये भी हो सकता है कि रंगाई छपाई करने के बाद हम परिसज्जा करें, उसमें रंगाई छपाई करने के बाद जो गंदगी है उस कपड़े में से परिसज्जा फिनिशिंग उसके बाद करें, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लीच करने के बाद हम पहले परिसज्जा कर लें, उसके बाद रंगाई छपाई कर लें। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखना पड़ेगा कि लास्ट में रंगाई छपाई आएगा या परिसज्जा आएगी। ठीक है, जो हमारी बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा ही दिया है कि पहले रंगाई छपाई की जाती है और फिर उसके बाद परिसज्जा की जाती है। तो हमने आज डिटेल में देख लिया कि रेशम का उत्पादन कैसे होता है, सारे प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ा। डिगमिंग क्या होता है, वजन बढ़ाना या वजनीकरण प्रक्रिया क्या है, ब्लीच क्या है, इससे पहले के प्रोसेस जो भी थे वो हमने सारे डिटेल में पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।